अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू है आए अपना शनाख्ती कार्ड ढूंढें। मोहतरम नाज़रीन, आप मौजू को देखकर हैरान तो हुए होंगे कि किसका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है जिसे सब ने मिलकर ढूंढना है। तो आइए मैं बता देती हूँ कि किसका शनाख्ती कार्ड गुम हुआ है। अहबाब इल्म दानिश, हम सब मुसलमान अपना दीनी शनाख्ती कार्ड एक अरसा हुआ है कि गुम कर बैठे हैं। वह शनाख्ती कार्ड है क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हदीस मुबारका में है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जब कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस ज़ुबान अक़दस से जो बग़ैर वही के बोलती नहीं, कायनात के मुसलमानों के लिए एक शनाख्त बयान फरमा दी, यानी कि शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया कि मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो आइए इस हदीस मुबारका की रोशनी में ज़रा खुद को देखें कि क्या हमारे पास हमारी ये शनाख्त मौजूद है। अगर हमारे पास हमारी ये शनाख्त मौजूद नहीं है तो फिर हम मुसलमान होने का दावा कैसे करते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि लोग किसी दूसरे मुसलमान को गज़ंद पहुँचाना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। अगर आप ताकतवर हैं तो किसी दूसरे मुसलमान का नुकसान करते हैं, किसी दूसरे को अजियत देते हैं। इन्हीं हाथों से आप नाप तोल में कमी करते हैं, इन्हीं हाथों से मिलावट करना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं, किसी कमज़ोर पर इन्हीं हाथों से तशद्दुद करते हैं। तो ऐसे में क्या हम मुसलमान कहला सकते हैं? क्या हमारे हाथों से कोई दूसरा मुसलमान महफूज है? तो फिर हम मुसलमान कैसे हुए? अब आइए ज़रा ज़ुबान की तरफ गौर करते हैं कि जिस पर हमारा हाथ से बस नहीं चलता, हम उसके ख़िलाफ़ ज़ुबान से मुग़ल्दी ज़ात बकते हैं। किसी दूसरे इंसान की पीठ पीछे ज़ुबान से इसकी बुराइयां करते हैं, ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं, ज़ुबान से ही घटिया माल बेचने के लिए कस्में खाते हैं झूठी, और ख़ुद को कामिल मुसलमान कहते हैं और दूसरे को काफिर कहना वजह तफ़ाखुर समझते हैं। इसी ज़ुबान से हम किसी दूसरे इंसान पर तरह तरह की तोहमतें लगाते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि ना तो कोई हमारी ज़ुबान से और ना ही कोई हमारे हाथ से महफूज है। क्या ये हकीकत नहीं? अगर ये हकीकत है तो फिर मुसलमान कहाँ हैं? अगर मुसलमान मौजूद हैं तो लगता है कि वो कहीं अपनी शनाख्त खो बैठे हैं। आए आज ज़रा मिल के हम सब अपने अपने गिरेबानों में झांकें, अपने ज़मीर को टटोलें, अपने दिल से इस बात की गवाही दें कि अपना शनाख्ती कार्ड खोने के बाद हम अपने मुसलमान होने का दावा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा रहमत कौनो मकां इमामुल मुरसला ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक शनाख्त बयान फरमा दी, मुसलमानों की पहचान के लिए एक शनाख्त बयान फरमा दी कि मुसलमान फ़कत वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो ये हदीस सिर्फ़ हदीस ही नहीं बल्कि हम सब मुसलमानों की एक दीनी शनाख्त है, तो मैं लिहाजा गुजारिश करती हूँ उम्मत मुस्लिमा से कि वो ईमान की ताकत को बरकरार लाते हुए अपना अपना दीनी शनाख्ती कार्ड ढूंढे, और अगर ऐसा नहीं तो फिर अपने आप समेत कलमा हक पढ़ने वालों में से इसकी हदीस की रूह से मुसलमान ढूंढे। या फिर आज से ऐसा करते हैं
कि हम पैगम्बर खुदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माजी की कोताहियों पर माफ़ी मांगते हुए अपना अपना शनाख्ती कार्ड तजदीद करवा लें। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर अपनी पेशानी पर लगा मुसलमान होने का लेबल उतार कर रख दें, क्योंकि इस शनाख्ती कार्ड के बगैर आप मर्द तो हो सकते हैं, ख़वातीन तो हो सकती हैं, हिंदू, यहूदी, सिख, बुद्धमत, आतिशप्रस्त, पारसी, मजूसी और कम्युनिस्ट तो कहला सकते हैं, मगर मुसलमान नहीं। मुसलमान आप तब भी होंगे जब आपकी ज़ुबान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, जब आपकी हाथ और ज़ुबान से कोई दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लिहाजा मैं फिर गुजारिश करती हूँ कि या तो अपना दर्ज बाला शनाख्ती कार्ड ढूँढे या फिर मुसलमान ढूँढे कि वो कहाँ हैं। किसी भी मुल्क के कवानीन के मुताबिक वहाँ रहने वाले हर शख्स के पास उस मुल्क की शहरियत को साबित करने के लिए वहाँ का कौमी शनाख्ती कार्ड होल्डर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप उस मुल्क के शहरी ही नहीं हैं। और अगर आपके पास वो शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप उस मुल्क के हर इदारे से उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक सहूलियात फ़राहम कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर आप पर शहरियत ना होने का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने आप को शहरी ही साबित ना कर सके तो फिर आप पर जासूसी का इल्ज़ाम आए, गैर मुल्की एजेंट समझा जाए या गद्दार, सब रवा होगा, क्योंकि आपके पास उस मुल्क का कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास दीनी शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो आप अपने आप को मुसलमान कैसे साबित कर सकेंगे। जब कौमी शनाख्ती कार्ड पास ना हो तो मुल्की कवानीन लागू होते हैं। इसी तरह जब दीनी शनाख्ती कार्ड पास नहीं होगा तो दीन के कवानीन की जद में आएंगे। और ये वो कवानीन हैं जो हजूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से परवरदिगार कायनात ने खुद नाफिज कर रखे हैं। और ये ना हो कि जो इन कवानीन की पाबंदी नहीं करेगा वो रब के कवानीन की जद में आकर सज़ा का मुस्तहिक ठहरेगा। लिहाजा अपने दीनी शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवा लें, वरना सज़ा के मुस्तहिक होंगे रब के कवानीन की जद में आकर। क्योंकि रब के कवानीन से बचने के लिए सिर्फ वाहिद रास्ता यही है कि आप अपनी दीनी शनाख्त को कायम करें, क्योंकि वहाँ बचने के लिए न रिश्वत काम आती है और न सिफारिश। वाखिर दावाना।